हम साथ में हम अपनी हकों के लिए लड़ाई करते हैं। तो ऑफकोर्स ट्रांसजेंडर के पार्ट में किन्नर भी आ गए, ट्रांस वुमेन भी आ गई, ट्रांस मैन भी आ गए, ट्रांस वुमेन जो मेल से फीमेल हुई, ट्रांस मैन जो फीमेल से मेल हुए। तो उसमें हमारे इंडिया में इंटरसेक्स भी उसमें ले लिया गया है। हमारे इंडिया में अलग मतलब जो शिव शक्ति, जोगती वगैरह को भी ट्रांसजेंडर्स में डाल दिया गया है। तो ये पूरा एक कल्चरल ग्रुप है, एक जेंडर इश्यू का ग्रुप है। तो ऑफ कोर्स किन्नर्स कहते हैं कि हम उनसे अलग हैं, पर वी आर पार्ट, टेक्निकली वी आर पार्ट ऑफ द बिग अम्ब्रेला ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटी। बट जैसे परेड निकलती है उसमें किन्नर्स भी शामिल होते हैं? हाँ, प्राइड परेड जो निकलती है, हमने ही तो शुरुआत करी थी। मैं, अशोक राव कवि, हमसफर ट्रस्ट, अस्तित्व, दाई वगैरह सब मिलके हमने ये बम्बई में पहला शुरुआत हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। तो ये सब हम लोगों ने किया था। बट जैसे कई लोग मैंने भी अपने आसपास देखे हैं और कई बार जब मैं सुनता हूँ वो कहते हैं किन्नर की वो रिस्पेक्ट करते हैं, बट बाकी जितनी कम्युनिटी होती है वो कई लोग कहते हैं कि ये मानसिक दोष है। बहुत सारे लोग मैंने अपने आसपास देखे हैं जो इस तरह के सवाल पूछते हैं। प्रॉब्लम देखिए, आप मानसिक दोष क्या कह सकते हो? प्रकृति में देखिए, डॉल्फिन्स में देखिए, डॉग्स में देखिए, कितनी प्रजातियां हैं जिसमें होमोसेक्सुअलिटी है, जिसमें समलैंगिक प्रवृत्तियां हैं। तो कोई गलत नहीं है। चाहे जो जानवर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पर उसमें भी ये अट्रैक्शन देखी गई है। और हम मनुष्य होने के कारण हमारे पास जीवा है, हम बोलने की शक्ति है, हमें एक्सप्रेस करने की शक्ति है। तो हम बोलते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अब दुनिया वो क्या कहते हैं, वो अलग जो इंजेक्शन कॉलोनियलिज्म का जो दे चुका है समाज के अंदर, वो अभी तक मिटा नहीं है। तो तब वो विकृति कहते हैं, ये कहते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो कभी नहीं कहा। चाहे कामा सूत्र उठा के देख लीजिए, कुछ भी उठा के देख लीजिए, समलिंगिकतापना बड़ा ओपनली लिखा हुआ है उसके अंदर, और उसमें गंदगी के जैसा नहीं लिखा हुआ है, सम्मान के रूप में दिख रहा हो। आज आप अपने बेडरूम में क्या कर रहे हो, मुझे क्या मतलब है उससे? सही बात है। अब मैं अपने बेडरूम में कुछ भी करूं शुभांकर जी, पर मैं समाज को क्या दे रही हूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी समाज के लिए क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को जॉब्स दीजिए, उनको एबिलिटी की दीजिए कि वो अपनी एबिलिटी और अपनी प्रोडक्टिविटी समाज में दिखाएं। इंस्टेड ऑफ जजिंग किसी की सेक्सुअलिटी पे, किसी की जेंडर पे, आप जज करके क्या फायदा है ना? आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं अपने बेडरूम में और अपने घर में मैं क्या कर रही हूँ। कोई रास्ते पे तो नंगा नहीं कुछ कर रहा है ना इस देश में। और इस देश में सबको हक है। और आई रिस्पेक्ट दैट कि आज की भी सरकार और हमारी सरकारें जो रही हैं वो संवेदनशील रही हैं, और आज